हेलो दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आपका अपने एएस क्लास में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी लोग मस्त होंगे अपने स्वास्थ्य को लेकर और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम आज ये जो एमसीक्यू लेकर आए हैं, ये भारत के तीनों सेनाओं के ऊपर हैं, जो अग्निवीर में हमेशा पूछे जाते हैं। और ये अग्निवीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। इसलिए हम चलिए आज क्लास हम भारतीय तीनों सेनाओं के लिए ये जो है क्लास हम कर रहे हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पे हर साल पूछे जाते हैं। चलिए आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं यहीं से, ठीक है। ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी रक्षा मंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सेना अध्यक्ष। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो इसका आंसर आप लोग देंगे, फिर इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। ओके, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर जो होता है वह राष्ट्रपति होता है, ठीक है। और जो थल सेना, वायुसेना और नौसेना जो होती है उसकी जो कमांडर होते हैं, सर्वोच्च कमांडर होते हैं, वो राष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति हमारे जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी इसका सही होगा, आप लोग करेक्ट कर लीजिए। और इसके साथ में ये भी लिख लीजिए, तीनों सेनाओं की कमांडर जो है हमारी श्रीमती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो राष्ट्रपति हैं। ओके, यह अनुच्छेद 53 के 2 के तहत जो लागू हुआ था। ओके, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 26 जनवरी, 4 दिसंबर या फिर 8 अक्टूबर। तो भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 26 जनवरी, 4 दिसंबर या फिर 8 अक्टूबर। तो इसका आंसर जो होगा हमारा 15 जनवरी होगा, ठीक है। भारतीय थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी 1949 को जो है फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ब्रिटिश कमांडर से भारतीय सेना की कमान जो है लेने वाले पहले भारतीय बने थे। तो इन्हीं की याद में जो है यह दिन मनाया जाता है, ठीक है। इन्हीं की याद में जो है यह थल सेना दिवस मनाया जाता है। ओके, क्योंकि ब्रिटिश सरकार में पहली बार जो थे कमांडर बने थे, फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा बने थे ब्रिटिश कमांडर। ओके, तो इन्हीं की याद में बनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर या फिर 26 जुलाई। तो भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? जो भारतीय वायु सेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। यह जो है भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश राज्य के दौरान रॉयल इंडियन एयरफोर्स के रूप में हुई थी, ठीक है। आजादी के बाद जो है इसके नाम से जो है रॉयल शब्द हटा दिया गया, तो ये इंडिया शब्द ही रखा गया, क्योंकि इंडिया शब्द जो है भारत का है, ठीक है। तो ये जो रॉयल शब्द इसके आगे लगा था, ये समझते थे कि ब्रिटेन का दिया हुआ है, तो रॉयल शब्द हटा दिया जाए, सिर्फ इंडिया ही रखा जाए, ठीक है। तो भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? यह 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा, ठीक है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 4 दिसंबर या फिर 8 अक्टूबर। ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये यह जो वायुसेना दिवस है यह किसके लिए मनाया जाता है। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, जिसमें से एक मार्शल फील्ड के हमारे जो जो हो जाएंगे, करियप्पा हो जाएंगे। तो आप लोगों को अगर नहीं पता होगा तो आप दूसरा भी कुछ लगा सकते हैं आंसर। तो भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। जो भारतीय नौसेना दिवस है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर ऑपरेशन ट्राइटेड
चलाया था। इस बेहद सफल सफल ऑपरेशन की याद में हर साल यह दिवस मनाया जाता है। ओके, जो ऑपरेशन ट्राइटेड चलाया गया था वह बेहद सफल हुआ था, तो इसी की याद में जो है यह नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, पुणे, चेन्नई। तो भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित? तो भारतीय सेना का जो मुख्यालय है वह भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। थल सेना, वायुसेना और जो होती है हमारी नौसेना, ये तीनों जो है, तीनों मुख्यालय जो है एक ही स्थान पे है, वो नई दिल्ली में है। ओके, ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? 1962 के युद्ध से, कारगिल युद्ध से, 1971 युद्ध से, या फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार? तो ऑपरेशन विजय जो हमारा है वह कारगिल युद्ध से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। इसके बारे में भी जान लीजिए कैसे, किस लिए यह प्रसिद्ध है। ओके, कि क्यों इसके बारे में पढ़ा जाता है। साल 1999 में पाकिस्तानी जो घुसपैठियों ने कारगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया था। उन्हें खदेड़ने और अपनी चौकियों को वापस लेने के लिए जो भारतीय सेना ने इस जाबाज ऑपरेशन को अंजाम दिया था। ओके, इसलिए इसे मनाया जाता है ऑपरेशन विजय, जो कारगिल युद्ध से संबंधित है। ओके, जो पाकिस्तान की घुसपैठिए थे वो हमारी जो क्या कहते हैं, हमारी जो कमांड जहाँ पे चौकियां होती हैं वहां पे जो है इन लोगों ने कब्जा कर लिया था, जिसे हराकर भारतीय जो सेना थी इनको जाबाज तरीके से हराया और अंजाम दिया, जिससे हम अपने चौकियों पर वापस आ गए। ठीक है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जुलाई, 4 दिसंबर, या फिर 8 अक्टूबर? तो कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? जो कारगिल विजय दिवस है वो 26 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, करीब इसके बारे में भी जानिए। करीब 2 महीने से ज्यादा चले युद्ध के बाद 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने आधिकारिक तौर पर पूर्ण विजय घोषणा की थी। ठीक, इस युद्ध में भारत के 527 सैनिक शहीद हुए थे। ओके, इस युद्ध के विजय में जो है भारत के 527 सैनिक शहीद हुए थे। ओके, कारगिल विजय में ऐसे विजय हम लोगों को नहीं मिलती, इसमें भी हमारे 527 सैनिक जो हुए थे शहीद हुए थे। तो इनकी याद में ही 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ओके, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने बेल आइकन दबा दे ताकि आपको आगे क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? सेवा परमो धर्मा, सा नो वर्णम, नभ स्परम दिव्यात्म, या फिर जय जवान? और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ओके, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इससे थोड़ी हेल्प ले सकें। ये 20 क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये हर साल पूछे जाते हैं। तो भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य जो है साहम नो वर्णम है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। ओके, यह वाक्य जो है हमारे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद से लिया गया है। इसका अर्थ है जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ और मंगलकारी हो। मतलब कि जल के जो देवता हैं वरुण देव वो हमारे लिए शुभ और मंगलकारी हो, इसका अर्थ है सहानो वर्णम। ओके, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ये रहा आज का 9वां क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है?
भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? सानो वर्णम, सेवा परमो धर्म, नभ स्पंसम दीप्तम, सत्यमेव जयते। तो भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य जो है नभम स्पर्श दीप्तम है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, थोड़ी संस्कृत मेरी कमजोर है। ओके, यह वाक्य जो है भगवत गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं। इसका अर्थ है गर्व के साथ आकाश को छूना। ठीक है, गर्व के साथ आकाश को छूना। जहां पर अर्जुन भटकते हैं वहां पे श्री कृष्ण जो है अपने विशाल रूप में आते हैं और उनको समझाते हैं कि गर्व के साथ आकाश को हमेशा छूना, कभी डर के मत छूना। ठीक है, अगर डर के छुएंगे तो हम फिर से नीचे गिर जाएंगे। नम स्प्रम दीप्तम किस सेना का आदर्श वाक्य है? किस सेना का आदर्श वाक्य है? थल सेना, नौसेना, वायुसेना, बीएसएफ। देखिए, इस क्वेश्चन को उसी तरह घुमाकर पूछ लिया गया। अभी पूछा था कि वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है, और अभी से फिर देख लीजिए क्या दिया है। नव श्रम दीप्तम किस सेना का आदर्श वाक्य है? तो ये वायुसेना का भी मैंने पढ़ाया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। ओके, भारतीय सेना में परमवीर चक्र किस लिए दिया जाता है? भारतीय नौ सेना में परमवीर चक्र किस लिए दिया जाता है? खेल, वीरता, विज्ञान, साहित्य। तो भारतीय नौसेना में जो परमवीर चक्र दिया जाता है वो वीरता के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। यह भारत का सर्वोच्च और सैन्य पुरस्कार है जो युद्ध के समय दुश्मन के सामने अद्वितीय साहस दिखाने के लिए दिया जाता है। पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था। ओके, मेजर सोमनाथ शर्मा को पहला परमवीर चक्र मिला था। ओके, मरणोपरांत जो जब वो मर चुके थे तब मिला था उनको। ठीक है, चलते हैं 12वें क्वेश्चन पे हम अपने। भारत का पहला सीडीएस कौन था? भारत का पहला सीडीएस कौन था? बिपिन रावत, मनोज पांडे, के एम करियप्पा या फिर सुंदर जी? भारत का पहला सीडीएस जो थे जनरल बिपिन रावत थे। ओके, जनरल बिपिन रावत थे। इनके बारे में जानिए थोड़ा बहुत। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बिठाने के लिए 1 जनवरी 2020 को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस का फुल फॉर्म जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, बनाया गया। ठीक है, दुर्भाग्य से जो है दिसंबर 2021 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल रावत शहीद हो गए। मतलब कि बिपिन रावत जी जो है हमारे दुर्भाग्य से 2021 में दिसंबर के हेलीकॉप्टर दुर्घटना से शहीद हो गए। ओके, और आप लोग सीडीएस का फुल फॉर्म लिख लीजिए। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ। ओके, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस का फुल फॉर्म होगा। ओके, आईएनएस विक्रांत क्या है? आईएनएस विक्रांत क्या है? टैंक, मिसाइल, विमान वाहक पोत या फिर लड़ाकू विमान? तो आईएनएस विक्रांत क्या है? आईएनएस विक्रांत जो है हमारा विमान वाहक पोत है। तो ठीक है, विमान वाहक पोत।
ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तेजस क्या है? युद्धपोत, लड़ाकू विमान, टैंक या फिर मिसाइल? तेजस क्या है? युद्धपोत, लड़ाकू विमान, टैंक, मिसाइल? तो तेजस जो है हमारा लड़ाकू विमान है। यह बहुत ही हल्का लड़ाकू विमान है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। अर्जुन क्या है? टैंक, हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी या फिर रॉकेट? अर्जुन हमारा जो है टैंक है। ओके, ऑप्शन ए इसका सही होगा। अर्जुन भारत का मुख्य योद्धक टैंक है जिसे भारत की ही संस्था डीआरडीओ ने विकसित किया है। इसकी सुरक्षा प्रणाली, कवच और निशाना लगाने की क्षमता अचूक है। ओके, और जो तेजस थे और हमारा आईएनएस विक्रांत था, इसे जो है विदेशी जो है हमारा क्या कहते हैं लड़ाकू विमान तेजस जो है ये जो है स्वदेशी है। ओके, ये भारत का पहला स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान था। ठीक है, भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी? भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी? 1947, 1895, 1950, 1857? भारतीय सेना की स्थापना जो हुई थी हमारी 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। ब्रिटिश काल के दौरान हुई थी। जो बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सेनाओं को मिलाकर आधिकारिक तौर पर इंडियन आर्मी का गठन किया गया था। ठीक, 1895 में जो थी इंडियन आर्मी का गठन गया था। ठीक है, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास के। ऑप्शन बी सही होगा। भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, नई दिल्ली, कोची, विशाखापट्टनम? अभी मैंने दूसरे क्वेश्चन में ही इसको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, उसमें सारे थल सेना, वायुसेना और नौसेना का मुख्यालय मैंने नई दिल्ली बताया था। इसका भी नई दिल्ली ही होगा। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा परेशान मत होइए। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, पुणे, मुंबई, चेन्नई? तो वायुसेना का भी मुख्यालय जो हमारा है वो नई दिल्ली में ही है। ओके, सी हैरियर किस सेना से संबंधित है? सी हैरियर किस सेना से संबंधित है? थल सेना, नौसेना, वायुसेना, सीआईएसएफ? तो सी हैरियर जो है हमारी नौसेना से संबंधित है। ओके, चलिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश? ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो सियाचिन ग्लेशियर जो है हमारा वह लद्दाख में स्थित है। ओके, चलिए दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आज
की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए बेहतरीन क्लास के लिए। ओके, चलिए आज क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, टाटा बाय बाय, जय हिंद।